राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट के आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो आपको पता ही है कि क्या है। हैवल्स का शेयर आज 7% गिरा, पोली कैब का लगभग 19% गिरा, आरआर केबल का लगभग 20% गिरा और केईआई सबसे ज्यादा लगभग 21% गिरा। और ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया कि वो इस बिजनेस में आने वाले हैं। तो सिर्फ इस एक इतनी सी न्यूज के कारण शेयर्स में 20-21% की गिरावट एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है। क्या सही में इतना डरने की बात है? क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ये बिजनेस है? पूरे सेगमेंट के बिजनेस के बारे में और इस न्यूज के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखना है और समझना है, ताकि आप अपनी एक अच्छी सी स्टडी कर पाएं और आप जान पाएं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या आपको यहां से दूर रहना है। तो चलिए न्यूज के बारे में बात करते हैं। पॉलीकैब केईआई हैवल शेयर शॉर्ट सर्किट। जैसे वही बात है, ये जो वायर केबल्स बनाते हैं ना, तो इसलिए लिखा है कि भाई ये तो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। क्यों हुए हैं? इज दिस बिरलाज नेक्स्ट पेंट स्टाइल डिसरप्शन। बिरला ग्रुप ने, आदित्य बिरला ग्रुप, यही ग्रुप है अल्ट्राटेक का, और जो बिरला ओपस है, जो अभी पेंट जो सेगमेंट में एंट्री करी थी इन्होंने, वो भी यही जो बिरला ग्रुप था। वहां पे क्या हाल हुआ था हम सबको पता ही है। देखो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको एक बार डिटेल में यहीं पे समझा देता हूं। बिरला ग्रुप ने पेंट सेक्टर में एंट्री की और पूरा कंप्लीट एक डिसरप्शन कर दिया, डीरेटिंग कर दिया इस पूरा सेगमेंट का ही। इस चीज का क्या मतलब है पहले आप ये समझो। जैसे पहले एशियन पेंट की एक 50% की मोनोपोली होती थी, 30-35%, 50% पेंट अकेला एशियन पेंट बिकता था। तो किसी सेगमेंट में, किसी सेक्टर में एक कंपनी की इतनी मोनोपोली होती है तो उसको रेटिंग थोड़ी सी हाई मिलती है। मान लो एवरेज पीई 50 से 70 रहता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाए और वो कंप्लीट डिसरप्शन कर दे मार्केट में, जैसे डिसरप्शन किया जियो ने, जियो आया, जियो ने सब कुछ हिला के रख दिया। वोडाफोन, बीएसएनएल जैसे प्लेयरों को तो मतलब लगभग खत्म ही कर दिया। सिर्फ 3 प्लेयर रह गए, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। वोडाफोन की हालत क्या है आप सबको पता ही है। तो इसको बोलते हैं किसी भी सेक्टर में डिसरप्शन कर देना। और इस डिसरप्शन से फिर क्या होता है कि जो मेन प्लेयर है उसकी भी डी रेटिंग हो जाती है। क्योंकि अभी तक मान के चलो कि 30 से 50% तक पेंट सेल होता था अकेला एशियन पेंट। तो अब वो उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। मार्केट शेयर कम होना मतलब जो उसकी मोनोपोली थी पहले वो अब उतनी नहीं रहेगी। तो जो एवरेज पीई उसको 50 से 70 मिलता था, यानी इतना हाई वैल्यूएशन मिलता था, वो अब कम हो जाएगा। हो सकता है वो 30-40 का मिलने लग जाए, हो सकता है वो 40-50 का मिलने लग जाए, हो सकता है कुछ टाइम बाद जाके दोबारा से 50 से 70 का पीई मिलने लग जाए। लेकिन फिलहाल कुछ टाइम के लिए तो आप एशियन पेंट का स्टॉक देखोगे तो वो वैसा नहीं नजर आ रहा है। काफी फॉल भी देखने को मिला एशियन पेंट में। और अब जो नीचे से रिकवरी नहीं आई है, वही ट्रेड किए जा रहा है एशियन पेंट। तो वही डिसरप्शन और वही डी रेटिंग का डर यहां पे है कि क्या आदित्य बिरला ग्रुप, जो बिरला ओपस पेंट सेगमेंट में किया, क्या वो इस सेगमेंट में भी कर सकता है? देखो 1800 करोड़ का कैपेक्स की बात करिए इन्होंने 2 साल में, यानी 2 साल में हम 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस में। और वो ही पता है कि वो पेंट सेक्टर में इन्होंने क्या किया था, वो मैं आपको बताता हूं एक बार। इन्होंने क्या किया कि मार्जिन थोड़ा सा कम रखे। अपने मार्जिन कम रखेंगे तो इनका पेंट थोड़ा सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात, जो डीलर का मार्जिन होता है वो इन्होंने जबरदस्त दिया। डीलर को ज्यादा मार्जिन जहां पे मिलेगा, दुकानदार को ज्यादा मार्जिन जहां पे मिलेगा, होलसेलर को ज्यादा मार्जिन जहां पे मिलेगा, वो तो उसी का प्रोडक्ट सेल करेगा। और बिरला ग्रुप आपको पता ही है, कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं कि ग्राहक फिर लेगा नहीं कि चलो यार नहीं मैं तो नहीं लूंगा। कोई अननोन नाम है तो ज्यादा मार्जिन पे भी वो दुकानदार नहीं बेच पाएगा क्योंकि कस्टमर लेगा नहीं। लेकिन कोई अच्छा ग्रुप है, उसका कोई पेंट है या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर को भी थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, दुकानदार को मार्जिन भी ज्यादा मिल रहा है, तो वो आराम से बेच पाएगा। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि एक तो बड़ा ग्रुप है, वैसे ही इनके पास सप्लाई चेन अच्छी है। दूसरा, जो एशियन पेंट की जो टॉप लीडरशिप थी
उसमें से कुछ बंदे इन्होंने तोड़े, हाई सैलरी पे, हाई पैकेजेस पे अपने पास लेके आए। उन्होंने सारा जो काम था, सारा जो बिजनेस था, वो इजीली संभाल लिया। क्योंकि जो ऊपर के लोग होते हैं ना, उनके सारे जितने भी होलसेलर हैं, जितने भी डीलर हैं, सबके साथ कांटेक्ट होते हैं, तो इजी सप्लाई हो जाती है और जो सेल होती है वो एकदम से उठ जाती है। तो यही चीज यहां पे होने का डर है कि यहां पे भी ये कहीं ऐसा ही ना कर दे कि मार्जिन अपना कम रखें, जिसकी वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता पड़े, डीलर को, होलसेलर को अच्छा मार्जिन दे, जिसकी वजह से वो इनका प्रोडक्ट बेचे, और जो बड़े नाम है जैसे पॉलीकैब, केईआई, हैवल्स, यहां से टॉप लीडर में से कुछ बंदों को उठा के हायर ना कर लें, ताकि वो बिजनेस को जल्दी से संभाल लें और जल्दी से उनका अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखो नीचे अभी जो मैंने आपको समझाई थी वही बात यहां पे लिखी हुई है। 1800 करोड़ कैपेक्स प्लान अगले 2 साल का है, ये इनका 1800 करोड़ कैपेक्स प्लान का। गुजरात में ये अपना प्लांट बैठाएंगे। यहां पे देखो मैंने बताया जैसे कि ये गुजरात में अपना प्लांट बढ़ाएंगे, और ये कब से एक्सपेक्टेड है, दिसंबर 2026 से एक्सपेक्टेड है कि ये इनका प्लांट शायद शुरू भी हो जाए। और जो CLSA ग्रुप है उन्होंने एस्टिमेट किया है could generate 4x to 5x revenue growth within margin range of 11 to 13%। अभी आप KEI का मार्जिन देखोगे तो 10 से 11%, 12% तक है। पॉलीकैब का देखोगे तो वो 12 से 14% है। देखो आगे क्या है, केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री सेगमेंट विल नीड टू ग्रो 11 to 13% CAGR over next to 4 to 5 years to absorb the announced expansion by incumbents। यानी जो नए प्लेयर हैं, जिसमें कि मेजर प्लेयर तो यही हो गया आदित्य बिरला ग्रुप, अगले 4 से 5 साल तक अगर 11 से 13% की ग्रोथ आए इस सेक्टर में, केबल वायर वाले सेक्टर में, तो जितना भी इनकी सेल आएगी नए प्लेयर्स की, यानी मेजरली आदित्य बिरला ग्रुप की, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन 4 से 5 साल में और 11 to 13% ग्रोथ किसी भी सेक्टर के लिए इजी नहीं होती है। लेकिन यहां से देखो एक चीज क्या पता चलती है कि जो फॉल आया है उसमें क्विक रिकवरी आएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन कम है। इसलिए टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो फॉल आया है इसके बाद ये कहीं सेटल होने लग जाए प्राइस, तब आपने स्टडी करनी है और बाइंग के बारे में सोचना है। और हैवल्स, पॉलीकैब, KEI, RR केबल, चारों स्टॉक्स को आपने स्टडी करना है। किसका कितना सेल है, किसका कितना मार्जिन है, किसका मैनेजमेंट कैसा है, और किसका आगे फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के स्टडी करनी है चारों स्टॉक्स की। फिर आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में सोचना है। फिर आपने जाना है टेक्निकल्स में। फिर आपने टेक्निकल हिसाब से देखना है कि स्टॉक में कितना फॉल आता है, फॉल के बाद कहां पे स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट जहां पे होए उससे पहले आपको बाइंग करने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। जब तक फ्री फॉल है तो आपने ये नहीं सोचना है कि ये फॉल हो रहा है, आज 20% गिर गया, कल 5% गिर गया, या 10% मान लो रिकवर हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मान लो आज 20% गिर गया, कल 5% रिकवरी होगी तो मैं फटाफट से बाई कर लूं, अगले 15% और रिकवरी आएगी। ऐसा नहीं होता है। एक दिन में यूजुअली इतना बड़ा फॉल आ जाए ऐसे शेयर्स में तो अगले दिन रिकवरी आ सकती है। तो उस रिकवरी को देख के आपने ये नहीं सोचना है कि चलो अब तो रिकवरी आ गई, जो बचा हुआ 15% है, 20% है, वो मैं राइड कर लेता हूं। बहुत कॉशियसली आपको जाना है, अच्छे से स्टडी करनी है। कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है उस पर फिर नजर बनाए रखनी है। टेक्निकल्स के हिसाब से फिर आपको वहां पे बाइंग करनी है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। जिन जिन स्टॉक्स के मैंने नाम इस वीडियो में बताए हैं, आप सब ने उनको अपनी तरफ से स्टडी करना है। मेरी किसी भी तरह की कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी तरफ से स्टडी करके बाइंग सेलिंग का सोचना है। बाकी कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।